है ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम को कवर करना है और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियली देखिए हमें अभी यहाँ पे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि रिकेप का पार्ट है, इसको कवर कर लेंगे एंड आफ्टर दैट जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ये हमारे पर्टिकुलर एक एक्सप्रेशन होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को, और ये जो हमारे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स हैं ये कंबाइन होते हैं बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन। और ये जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये हो सकते हैं हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। इन सारी चीजों से आप ऑलरेडी फैमिलियर है, फिर भी हम एक बार यहाँ पे रिकैप कर देते हैं इसको। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। अब इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए होता है हमारा एन एक्सप्रेशन विच consists constant and variables those are combined with mathematical operations। और ये देखिए जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं ये हमारे हो सकते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये हो जाएगा हमारा इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। अब इसका देखिए हम एग्जांपल राइट कर लेते हैं तो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हो सकता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये देखिए हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे हमारे 5 एंड 6 जो है ये कांस्टेंट है और x जो हमारा है ये वेरिएबल है, राइट। और वेरिएबल का मतलब ये होता है कि हमारा ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू हमारे एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन चेंज होती है उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जिनकी वैल्यू ऑलवेज फिक्स होती है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 5 है वो नेबर भी इक्वल टू 7 हो सकता है। तो 5 हमारा कांस्टेंट है, 6 है तो वो 6 ही रहेगा, कभी वो इक्वल टू 12 के नहीं होगा। ठीक है ना, जब हम उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो 12 के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 5 एंड 6 है ये कांस्टेंट हो गया और x हमारा वेरिएबल हो गया। ओके ना, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है यही हमारा कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके देखिए आप इन्फिनिटली मैनी एग्जांपल्स राइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हो सकता है हमारा ax प्लस बी, ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है जहाँ पे हमारे a एंड b कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है। और यहाँ पे देखिए हमारा प्लस जो साइन है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इससे हमारे जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल है वो कंबाइन है। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन था वो कंप्लीट हो गया। हमने एग्जाम्पल भी आपको दे दिया। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन का पार्ट है पॉलिनोमियल। चलिए पॉलिनोमियल को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे पॉलिनोमियल। देखिए जो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं ये भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं। इसमें क्वालिटी ये होती है कि जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल होता है, ठीक है ना, उसका जो पावर या डिग्री है वो ऑलवेज नॉन निगेटिव इंटीजर होती है। ये आपको ध्यान देना होगा। ओके ना, तो इसको देखिए हम राइट कर लेंगे एन अलजेब्रिक expression in which the degree or power of variable is a non-negative integer is called polynomial.
ओके, ये हो गया हमारा। अब इसका देखिए हम एग्जाम्पल यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ये देखिए हो सकता है हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x-1। नेक्स्ट हो सकता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c एक्सेट्रा। यहाँ पे देखिए जो हमारा वेरिएबल x है, इसका जो पावर है हमारा, ये नॉन निगेटिव इंटीजर है। ओके ना। अगर देखिए हम एग्जांपल राइट करते हैं x+1/x। ओके, तो ये देखिए जो हमारा ये एक्सप्रेशन है, इसको हम कुछ इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, x प्लस x⁻⁻1। तो ये देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, बट ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारा जो x का पावर है -1, जब हमारा x का पावर -1 हो गया, इसका मतलब हो गया कि हमारा जो वेरिएबल है, इसका पावर निगेटिव इंटीजर हो गया। और जब भी हमारा वेरिएबल का पावर निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान देना है कि हमारा जो वेरिएबल है, इसका पावर फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं यहाँ पे। सेकंड देखिए हो जाता है हमारा x³ प्लस 5x⁻2/3 - 6। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमने 2 एग्जांपल्स आपको दिए हैं, ये हमारे पॉलिनोमियल नहीं है, बट ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने आपको पॉलिनोमियल भी बता दिया कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, ठीक है ना, उसमें हमारा जो वेरिएबल है, उसका पावर या जो डिग्री है, वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी हमारा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल कहा जाएगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है, बट एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो डेफिनेशन का पार्ट था, या जो हमारा रिकैप का पार्ट था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी देखिए अब हमको क्या करना है कि कोई भी हमें पॉलिनोमियल गिवन है, उसको हमें अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है, इसको कवर करने से पहले कभी भी हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे थे, तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही यूज करके रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। बट अभी क्या होगा कि हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके डायरेक्टली हम फैक्ट जो हमारा रिमाइंडर की वैल्यू होगी, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, अब देखिए हम एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कोई क्वेश्चन है, उसको कंसीडर करके उसका हम जो है रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, और रिमाइंडर थ्योरम से भी हम इसको हम यूज करके बताएंगे। ठीक है ना। तो अब चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाता है हमारा फाइंड रिमाइंडर। ठीक है ना। व्हेन अब देखिए जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, उसको या तो हम लोग px या fx से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने नहीं राइट करा था, डिनोटेड बाय fx या px, व्हाटएवर जो आप चाहे राइट करें। ठीक है ना। तो यहाँ हो गया हमारा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इक्वल टू x² - 5x + 8 इज डिवाइडेड बाय x - 2। अब देखिए कह रहे हैं कि आप रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जब आपका पॉलिनोमियल x² - 5x + 8 जो है वो डिवाइड होता है x - 2 से। तो इसको देखिए अगर हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x² - 5x + 8, और यहाँ पे हमारा देखिए डिवाइजर हो जाएगा x - 2। अब इससे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे जो टर्म होता है, उसका हमारा जो पावर होता है वेरिएबल का, उतने के इक्वल हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए x है, तो यहाँ पे हम x का x में मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो हमारा वैल्यू x² हो जाएगा। x टाइम डिवीजन जाएगा, तो x का देखिए x में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा x², एंड x का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा हमारा -2x। अब हम लोग क्या करते हैं, इनका साइन चेंज करते हैं, बिकॉज हमें फर्स्ट टर्म यहाँ पे कैंसिल करना होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए हमारा -5x है, और यहाँ पे हमारा +2x हो गया। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -3x, और +8 हम यहाँ पे इसको मेंशन कर लेंगे इस तरह से। राइट, अब यहाँ पे देखिए हमारा x है, अब इसका हमारा कोफिशिएंट चाहिए -3, तो इसको हम -3 टाइम डिवाइड कर लेंगे। तो -3 टाइम डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -3x, और -3 का -2 में मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा +6। अब इनका अगेन हम लोग साइन चेंज कर लेते हैं, ये देखिए टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा +8, और ये हो गया हमारा -6, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 2। तो यही देखिए हमारा रिमाइंडर हो गया। राइट, ये हम लोग फाइंड आउट किए बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। बट अगर देखिए हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करना होगा, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, हम उसका स्टेटमेंट भी कंप्लीट करेंगे। बट यहाँ पे देखिए जब हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डिवाइजर है, यहाँ से हम वेरिएबल की वैल्यू
फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं सिंस x माइनस टू इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स जो हमारा डिवाइजर है इसको हम इक्वेट कर लेते हैं 0 के, और यहाँ से हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाता है दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2। अब हमारी जो x की वैल्यू मिली इसी को हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो हमें रिमाइंडर की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए हम P2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा P2 इक्वल्स टू, अब जहां जहां हमारा वेरिएबल है वहां पे हम वैल्यू 2 पुट कर लेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 एंड 5 2 हो जाएगा हमारा 10, तो माइनस 10 हो गया एंड प्लस हो गया हमारा 8। अब यहाँ से देखिए 4 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 12 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 10, तो वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिमाइंडर का वैल्यू मिला वो 2 मिल गया। यहाँ पे भी हमने 2 ही फाइंड आउट किया था, आप यहाँ से इसको चाहे तो प्लस 2 भी राइट कर सकते हैं। ओके ना, तो यहाँ से देखिए जो हमारा रिमाइंडर का वैल्यू मिला बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड वो भी 2 मिला। हमने रिमाइंडर थ्योरम को भी यूज करा, ये वैल्यू हमारा 2 ही मिला। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम को तो हमने स्टेट नहीं करा है, हम डायरेक्टली आपको बताया कि रिमाइंडर थ्योरम हमारा होता क्या है। अब रिमाइंडर थ्योरम हमारा ये होता है कि देखिए कोई भी हमें पॉलिनोमियल गिवन है जिसकी डिग्री ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1 हो और उसको हम किसी अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा अनदर जो पॉलिनोमियल है वहां से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे वेरिएबल की और उसको हम पुट कर लेंगे उस पॉलिनोमियल में जिसको हमें डिवाइड करना है। तो जो हमारा वैल्यू होगा, ठीक है ना, P2 का, या चाहे हम इसको स्पेशली इन जनरल कहें A, तो PA का जो हमारा वैल्यू होगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का। ठीक है ना, तो अभी हम इसको स्टेट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम को, राइट, और उसका हम और भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए हम लोग ये लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते थे तो हमें इस तरह से रिमाइंडर मिलता था, यहाँ पे हम डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम यूज करके इस तरह से हम लोग रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट पे आते हैं। ठीक है ना, तो देखिए जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है वो ये हमारा होता है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है और ए हमारा कोई भी रियल नंबर है, राइट, तो अगर हम पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज इक्वल टू पी ए के इक्वल होगी। यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल को p से रिप्रेजेंट कर लिया था इसलिए हम इसको पी ए कह रहे हैं, आप एफ ए भी कह सकते हैं बिकॉज हम पॉलिनोमियल को एफ एक्स या पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्टली इसका स्टेट कर लेते हैं। ठीक है, राइट कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट उस पर हम एक एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करा देंगे। तो यहाँ से देखिए हम राइट करते हैं इफ fx be a polynomial or a function of x and यहाँ पे हम कर लेते हैं x एंड हमने करा ना, देखिए इसका स्टेटमेंट हम और सही से करते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। इसको हम राइट करते हैं इफ fx be a function of x or a polynomial of degree greater or इक्वल टू 1। इसको देखिए आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1 एंड ए बी अ रियल नंबर इफ fx is divided by x minus a, then remainder always equals to f a, राइट ना। यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास कोई fx पॉलिनोमियल है और a हमारा कोई रियल नंबर है, राइट, अगर हमारा fx x माइनस a से डिवाइड होता है तो जो हमारा रिमाइंडर का वैल्यू होगा वो ऑलवेज इक्वल टू एफ ए के होगा, राइट ना। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट इसका। अब इस पे देखिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं।
ओके ना। यहाँ पे देखिए हो गया हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 8, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम करते हैं डिवाइडेड बाई x माइनस 1, फाइंड रिमाइंडर, अब यहाँ पे देखिए हमें रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हम इसको देखिए इस तरह से राइट करेंगे, सिंस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए जो हमारा डिवाइजर है यहीं से हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा देखिए प्रोवाइड करेंगे वैल्यू x इक्वल्स टू 1। अब इसमें हम 1 पुट करके जो भी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे f1 की, वही हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन f1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 का क्यूब माइनस हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 8। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी f1 इक्वल्स टू 1 माइनस 3 प्लस 8, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा जो फाइनल वैल्यू मिलेगा रिमाइंडर का, ये -3 और +3 0 हो जाएगा, 1 + 8 हो जाएगा हमारा 9। तो हमारा रिमाइंडर का वैल्यू हो जाएगा 9। ओके ना। जब भी हमें देखिए रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमारा यही रहेगा, ठीक है। इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस मच एंड इट्स डिवाइडेड बाय दिस मच देन फाइंड द रिमाइंडर, या ये कह सकते हैं कि फाइंड द रिमाइंडर वेयर एफ एक्स इक्वल टू दिस मच इज डिवाइडेड बाय दिस मच। यहाँ पे देखिए हमारा एफ एक्स हो सकता है तो इसको हम जी एक्स लेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए जब भी हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा तो हम डायरेक्टली यहाँ से देखिए जो डिवाइजर होगा वहां से हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारा रिमाइंडर का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम था इसका स्टेटमेंट हमने प्रूफ कर लिया, प्रूफ नहीं किया मतलब स्टेटमेंट हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जो स्टेटमेंट हमारा इसका प्रूफ नहीं है आपका सिलेबस में, बस आपको ये स्टेटमेंट है इसी को कवर करना था, हमने कर लिया, ये कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल भी हमने आपको एक बता दिया, अब इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप इजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है वो है हमारा फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो जो हमारा फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है चलिए उसको भी राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इफ एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स और अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री greater than or equal to 1, that is greater or equal to 1 and a be a real number, ठीक है। ये हो गया हमारा if x minus a is a factor of fx then fa equals to 0, इसका आप कन्वर्सली भी कर सकते हैं। कन्वर्सली if fa equals to 0 then x minus a is a factor of fx, ओके ना। यहाँ पे देखिए अगर हमें fa की वैल्यू 0 मिल गई तो हमारा जो x माइनस a होगा वो फैक्टर हो जाएगा हमारा फंक्शन का, और यदि हम ये कहें कि x माइनस a जो हमारा है वो पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उस केस में जो हमारा रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। यही होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर थ्योरम, ठीक। तो ये हमारा इसका स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया और इससे आप देखिए होप सो कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ओके ना। तो ये हो गया हमारा। अब इसका हम एग्जांपल भी कर सकते हैं, बट उससे पहले आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट, देखिए आपको बैकग्राउंड में एक हमारे घर में एक बच्चा है उसकी आवाज आपको सुनाई पड़ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी, उनकी आवाज आपको बीच बीच में आती रहेगी, सुनने को पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए सॉरी। चलिए अब इस पे आते हैं। तो ये देखिए हमारा स्टेटमेंट हो गया, ओके ना। अब हम यहाँ पे इसका एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एग्जामिन x minus 2 is a
फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे हमें एग्जामिन करना है कि जो हमारा x माइनस 2 है वो फैक्टर है कि नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का। ठीक है, तो अगर देखिए हम यहाँ से x की जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और इसको हम पुट करते हैं, ठीक है ना, जो हमारा फंक्शन अगर इसकी वैल्यू हमारी इक्वल टू 0 आ जाती है ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखिए जो हमारा fx है इसकी वैल्यू हमारी गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये देखिए हमारा इंप्लाई करेंगे x इक्वल टू 2, ये वैल्यू मिल गई। अब इसी को हम पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन f2 इक्वल्स टू, तो यहाँ से देखिए हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा हमारा 5 इंटू 2 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 6। अब इसको देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा f2 इक्वल्स टू 4 माइनस 10 प्लस 6। यहाँ पे वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 10 माइनस 10, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। तो अब देखिए हमारा f2 का वैल्यू 0 मिल गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा x माइनस 2 है ये इसका फैक्टर है। ठीक है, अगर हमारा जो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी तो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है तो ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है ना, तो जब भी देखिए आपको एग्जामिन करना होगा तो आप इसी तरह से एग्जामिन करेंगे कि जो आपका गिवन जो पॉलिनोमियल है वो आपके इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, आप इसको fx कंसीडर कर लीजिए, इसको आप gx कंसीडर कर लीजिएगा, या आप इस तरह से भी इसको राइट करके आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा इसका फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारा जो फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट था ये भी कंप्लीट हो गया, हमने इसके एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लिए, जो भी अब हमारा एक्सप्लेनेशन का पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा एक्सरसाइज है 8A, इसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा होने वाला है मल्टीपल चॉइस टाइप, जिसके लिए हमारा स्टेटमेंट है चूज द करेक्ट, ये करेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए हमारा देखिए कह रहा है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस m, देन द वैल्यू ऑफ m इज। यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू गिवन है x माइनस 1, इसको हम लेट कर लेंगे इक्वल टू 0, तो ये हमारा प्रोवाइड कर देंगे x का वैल्यू 1। ठीक है, ये हमारा देखिए fx हो सकता है या px आप लेट कर सकते हैं, इसमें आप x इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन 8 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस m इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब हम यहाँ पे देखिए ये ऑप्शनल क्वेश्चन है तो इसलिए हम इसको ऐसा राइट कर रहे हैं, नहीं तो अगर देखिए अगर इसको हमको एक्सप्लेन करना है वन बाय वन चीजों को स्टेप बाय स्टेप, तो आप इसको फर्स्टली fx इक्वल टू लेट कर लीजिएगा एंड उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा m इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए वैल्यू मिलेगी 1 प्लस m इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब m की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो -1 के इक्वल हमारी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब जिस भी ऑप्शन में वैल्यू गिवन है वही करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हमारी वैल्यू गिवन है -1, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है बी पार्ट, कह रहा है कि इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ fx देन द रिमाइंडर व्हेन fx माइनस k इज डिवाइडेड बाय x माइनस a इज। राइट, अब देखिए कह रहे हैं कि जब हमारा x माइनस a से fx डिवाइड होगा तो हमारे रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से देखिए हम ये सीधा जानते हैं कि f a की जो वैल्यू होगी वो तो इक्वल टू 0 हो जाएगी हमारी जब हम फंक्शन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि इसको जब हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो हमारे रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एफ ए माइनस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए जो हमारा एफ ए का वैल्यू होगा वो हो जाएगा इक्वल टू के। राइट, तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर का वैल्यू आएगा वो इक्वल टू के हो जाएगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है ना, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। बी पार्ट भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट हमारा सी पार्ट है, कह रहा है कि वन फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज x माइनस 1, द वैल्यू ऑफ k इज। यहाँ पे भी देखिए हो जाएगा हमारा सिंस x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हमारा इंप्लाई करेगा x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 हम इसमें पुट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 क्यूब माइनस k इंटू 1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 11 इंटू 1, राइट, और माइनस हो जाएगा 6 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा k प्लस हो जाएगा 11 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए हो गया 11 प्लस 1 12 और माइनस 6, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 6। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा माइनस k इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल और k इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6, राइट। k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट थर्ड, ठीक है ना। सी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए हमारा जो डी पार्ट है, कह रहा है कि इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, द वैल्यू ऑफ ए इज। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे भी देखिए हो जाएगा हमारा सिंस x माइनस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू हो जाता है, सॉरी x का वैल्यू हो जाता है a, ठीक है। अब पुट कर लेते हैं इसमें, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा a प्लस हो जाएगा 5 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाती है हमारी a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस हो जाएगा a प्लस 5 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी a प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस 5, ठीक है। तो इसका भी हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया, और इसका देखिए जो हमारा ऑप्शन 4 है ये हो जाएगा करेक्ट, बिकॉज फोर्थ ऑप्शन में हमें ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए ई पार्ट कह रहा है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, यहाँ पे देखिए हमें फाइंड आउट करना है कि x माइनस 2 जो हमारा है विच वन पॉलिनोमियल का हमारा ये फैक्टर है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करके इसमें आप पुट कीजिए, जिस भी पॉलिनोमियल में पुट करने पे, ठीक है, x इक्वल टू 2 वैल्यू अगर हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है तो उसी का ये फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यही करेक्ट है, इसी में जब हम x इक्वल टू 2 पुट कर लेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये 0 के इक्वल हो जाएगी। चेक कर लेते हैं, देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 क्यूब माइनस हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 और माइनस हो जाएगा हमारा 6। तो अब 2 का स्क्वायर वैल्यू, सॉरी 2 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा 8 और स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पे देखिए प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6, प्लस वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 और माइनस वैल्यू भी हो जाएगी 10। सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, ठीक है ना। तो ये देखिए जो हमारा f2 की वैल्यू है, ओके ना, ये 0 हमें मिल गई है फर्स्ट वाले ही पॉलिनोमियल के लिए, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल ही हमारा हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। इसी हमारे पॉलिनोमियल का x माइनस 2 जो होगा वो फैक्टर होगा। आप रिमेनिंग पॉलिनोमियल किसी में भी पुट कीजिए इसकी वैल्यू x इक्वल टू 2, आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। चेक कर लीजिएगा, इसको हम आपको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। हमने जो करेक्ट ऑप्शन था हमने आपको दिखा दिया, रिमेनिंग में आप पुट करके देखिए आपका जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है कि फाइंड इन ईच केस द रिमाइंडर व्हेन फर्स्ट हमारा x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं इनको, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारा x का वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे 1। अब हम डायरेक्टली इसमें पुट कर लेते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे fx भी राइट कर लीजिए, ओके ना। fx इक्वल टू हो जाएगा हमारा x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा fx है। अब इसमें हम f1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन f1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 टू द पावर 4 माइनस हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 प्लस हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3 प्लस हो जाएगा 2 एंड प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पॉजिटिव वैल्यू है ये हो जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा
3 सॉल्व कर लेंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इसके लिए हमारा जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वो 1 के इक्वल हो गई। ओके ना, ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको हम यहाँ पे सेकेंड को राइट करते हैं। सेकेंड में देखिए कह रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ओके, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये हमारा x का वैल्यू प्रोवाइड करेगा 2 और fx की जो वैल्यू है हमारी उसको राइट कर लेते हैं। ये देखिए गिवन है हमें एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, नॉट 12 12x सॉरी। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देन अब ये देखिए हो जाएगा हमारा f2 इक्वल्स टू, ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस हो जाएगा हमारा 4। राइट, अब देखिए 2 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा हमारा 8 और यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एंड माइनस हो जाएगा 24 प्लस हो जाएगा 4, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए 12 प्लस 8 हो जाएगा 20 एंड प्लस 4 ये हो जाएगा 24 एंड माइनस हो जाएगा 24। तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर का वैल्यू आ गया वो हो गया हमारा 0। ठीक है ना, सेकेंड भी हो गया हमारा, नोट कर लीजिए। अब हम थर्ड को यहाँ पे राइट करते हैं। देखिए थर्ड में हमें गिवन है x टू द पावर 4 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से हमारा x का वैल्यू मिल जाता है -1 और fx का वैल्यू है हमारा x टू द पावर 4 प्लस 1। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यू। चलिए ये हो जाएगा हमारा f ऑफ -1 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -1 टू द पावर 4 प्लस हो जाएगा 1। राइट, अब देखिए -1 टू द पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 और प्लस हो जाएगा हमारा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो f ऑफ -1 या हम ये कहें कि जो रिमाइंडर की वैल्यू हमारी है ये 2 के। नंबर थर्ड है हमारा यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब यहाँ पे देखिए हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके फाइंड आउट करना है कि विच वन हमारा गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा fx इक्वल्स टू, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये हो गया हमारा। अब फर्स्ट के लिए चेक करते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट हो जाएगा हमारा सिंस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से देखिए हमारा x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -1। अब इसको हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन f ऑफ -1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 2 -1 होल क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 माइनस 6। चलिए अब यहाँ पे देखिए -1 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगी हमारी -1, बिकॉज हम लोग जानते हैं देखिए जब -1 के पावर ऑड नंबर होता है तो उसकी वैल्यू हमारी -1 आती है और जब -1 के पावर इवन पावर होता है तो उसकी वैल्यू हमारी +1 होती है। तो यहाँ पे देखिए ऑड पावर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -2। अब देखिए -1 का हमारा इवन पावर है तो ये +1 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी +3 और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा 5 और माइनस हो जाएगा हमारा 6। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू -6 एंड -2 हो जाएगा -8 और 5 + 3 हो जाएगा हमारा 8। तो वैल्यू आ गई हमारी 0, राइट। और जब रिमाइंडर हमें 0 मिल जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा डिवाइजर है वो इसका एक फैक्टर होगा। यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए। चलिए अब हम सेकेंड के लिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड हो जाएगा हमारा सिंस 2x - 1 = 0। यहाँ से देखिए हमारा x का जो वैल्यू होगा वो हमारा 1/2 के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब इसको पुट करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा देन f ऑफ 1/2 = अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 × 1/2 होल क्यूब प्लस 3 × 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 माइनस 6, ये वैल्यू हो जाएगी।
चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/8 प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 1/4 और माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5/2 और माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6। ये वैल्यू हो गई राइट। अब ये देखिए हमारा 2 से 8 जो है ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम की देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 राइट। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 राइट प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 माइनस यहाँ पे देखिए 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवीजन जाएगा तो 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा -10 एंड माइनस यहाँ पे देखिए अपॉन में 1 है राइट। तो यहाँ पे हमारा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 24। ये वैल्यू होगी तो यहाँ से देखिए अब हमारा वैल्यू आ जाता है 4 - 34/4 ये वैल्यू आएगी। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -30/4 राइट। और ये जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल टू 0 के नहीं है ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा वैल्यू है इसका फैक्टर नहीं है ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा x इक्वल टू 1/2 है इसका फैक्टर नहीं है बिकॉज ये वैल्यू हमारी 0 के इक्वल नहीं होगी ओके ना। तो यहाँ से भी इसको हम डिलीट कर लेते हैं और राइट कर लेते हैं हम therefore 2x - 1 is not a factor of fx ठीक है ना। तो हमारा ये जो फर्स्ट है ये तो फैक्टर है बट सेकेंड इसका फैक्टर नहीं है ओके। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि इफ 2x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x² + ax - 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब ये देखिए इनका फैक्टर है तो यहाँ से जो भी हमारा x का वैल्यू मिलेगा उसके लिए हमारा जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 होगी। चलिए अब यहाँ पे हम राइट करते हैं सॉल्यूशन का पार्ट। सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा देखिए यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस 2x + 1 इक्वल्स टू 0 यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा -1/2। अब देखिए हो जाएगा हमारा therefore या हम इस तरह से भी कर सकते हैं सिंस 2x + 1 is a factor of fx equal to 2x² plus ax - 3 therefore यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा f of -1/2 equals to 0। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 into -1/2 होल स्क्वायर प्लस a into -1/2 -3 इक्वल्स टू 0 ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 और -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -a/2 माइनस हो जाएगा 3 और इक्वल हो जाएगा हमारा 0 ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 2 से हमारा 4 जो है 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाती है हमारी 1/2 -a/2 एंड माइनस हो जाएगा 3 इक्वल हो जाएगा हमारा 0 ये वैल्यू हो जाएगी राइट ना। अब हम एलसीएम ले लेते हैं तो देखिए हमारा एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा 2 तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी 1 - a - 6 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पे देखिए हम एलसीएम लेंगे तो 2 का यहाँ पे 3 में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये वैल्यू हमारी -6 के इक्वल हो जाएगी ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी -a - 5 इक्वल्स टू 0 ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम राइट कर लेंगे ये हो जाएगा हमारा -a इक्वल्स टू 5 हमने इसको इस साइड प्लेस कर लिया राइट। तो यहाँ से हमारा a का जो वैल्यू होगा वो -5 के इक्वल हो जाएगा ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करना था a का फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा a का वैल्यू हो जाएगा -5। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b when x - 2 and x + 3 both are the factor of expression x³ + ax² + bx - 12। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा fx इक्वल्स टू x³ + ax² प्लस bx - 12 ये हमारा fx हो गया। चलिए अब इसको देखिए हम राइट करेंगे सिंस x - 2 is a factor of fx
देयरफॉर अब यहाँ पे देखिए हमारा F2 का जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू 0 के हो जाएगा। अब इसमें हम पुट कर लेते हैं वैल्यू, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन F2 इक्वल्स टू, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 माइनस हो जाएगा हमारा 12, राइट। और इसकी वैल्यू जो होगी हमारी देखिए इक्वल टू हो जाएगी 0 के, तो यहाँ से हो जाता है हमारा 8 प्लस 4a प्लस 2b माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4a प्लस 2b, ये इम्प्लाइज कर लीजिए, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 2a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। हमने 2 को कॉमन करके 2 से 0 को डिवाइड कर दिया तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा देखिए हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अगेन राइट करते हैं हम, सिंस x plus 3 is also a factor of fx, therefore अब देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -3 मिलेगा, ठीक है ना। अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन, अब इसमें हम -3 पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3 होल क्यूब प्लस a इंटू -3 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा b इंटू -3 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं हम, यहाँ से इक्वेशन हमारा रहेगा, ओके ना। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -27 प्लस हो जाएगा हमारा 9a, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -3b और माइनस हो जाएगा 12 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 9a -3b एंड माइनस हो जाएगा हमारा देखिए 7 + 2 हो जाएगा 9, 1 + 2 हो जाएगा 3, ओके ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -39 और इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू होगी। यहाँ पे देखिए हमारा 3 कॉमन है, 3 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3a -b माइनस हो जाएगा 13 और इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाता है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा b का यहाँ पे साइन है नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, हम बोथ इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो b हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो हम 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, राइट। अब इसको देखिए जब हम ऐड करेंगे तो हमारा b वाला जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 5a, ये ऐड होगा तो 5a हो जाएगा, और ये देखिए -13 और -2 है, तो हो जाएगा हमारा -15 और इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ठीक है ना, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5a इक्वल्स टू 15, तो a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3, राइट, 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, a का वैल्यू मिल गया। अब इसको हम पुट कर लें 1 या 2 में, हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, राइट कर लेंगे हम, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, राइट। तो ये देखिए हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 3 प्लस b माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 0। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम हटा लेंगे, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 6 प्लस b माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू होगी। तो देखिए 6 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा, एंड प्लस हो जाएगा b इक्वल हो जाएगा हमारा 0, तो b का वैल्यू हो जाएगा हमारा -4। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -4। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था, a एंड b बोथ की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 2x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3k + 2 x³ + k - 1। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग।
यहाँ पे जो हमारा एफ एक्स का वैल्यू गिवन है ये हो जाएगा 3k+2 और ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे हो जाएगा x³ प्लस हो जाएगा हमारा k-1। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस 2x+1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ -1/2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -1/2 मिलेगा, हमने डायरेक्टली राइट कर लिया। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन अब यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 3k+2 इंटू -1/2 होल क्यूब प्लस k-1 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3k+2। अब इसका क्यूबिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए -1/8 हो जाएगा, तो इसको हम राइट कर लेते हैं -1/8 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस k-1 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू होगी राइट ना। अब यहाँ से देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं 3k+2 राइट, ये हो गया और यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं /8 कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने ऐसे राइट किया और इसको हम अलग जो है अनदर साइड में हम प्लेस कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी -k-1। ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके ना, अब यहाँ से इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 3k+2 राइट और इक्वल हो जाएगा हमारा 8 ब्रैकेट ओवर k-1। ये वैल्यू हो जाएगी राइट। अब यहाँ से देखिए हो जाता है हमारा 3k+2 इक्वल हो जाएगा हमारा 8k-8। ये वैल्यू होगी। ओके ना, अब ये भी हमारा स्टेप डिलीट हो जाएगा। अब हम k वाले टर्म को वन साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट को वन साइड। तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है 8k एज इट इज रहेगा, ये इस साइड प्लेस होगा तो ये हमारा -3k हो जाएगा राइट। और यहाँ पे देखिए हमारा +2 है, ये एज इट इज रहेगा। ये -8 है, इस साइड प्लेस होगा तो ये हमारा +8 हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने इस नंबर को इस साइड प्लेस करा है बट राइट किया है इस साइड। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना होगा आपको। ये 8k हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ये इस साइड प्लेस होगा तो माइनस हो जाएगा, -3k हो गया। ये देखिए हमारा +2 है, +2 है, ये इस साइड आएगा तो ये +8 हो जाएगा। राइट कर लिया हमने। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5k एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 10। ये वैल्यू हो जाएगी। ओके ना, अब यहाँ से देखिए 5 से हमारा 10 जो है वो 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो k का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2। यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। ओके ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट x-1 एंड x+2 both are the factors of x³ plus 3m plus 1 x² plus nx-18। यहाँ पे देखिए हमें m एंड n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे। ओके ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ एक्स का वैल्यू x³ प्लस 3m प्लस 1 x² प्लस nx-18 राइट। ये हो गया हमारा एफ एक्स। अब देखिए हम राइट करेंगे सिंस x-1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा f1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू 1 मिलेगी तो इसके लिए हमारा फंक्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। चलिए अब चेक करते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 1³ प्लस 3m प्लस 1 सॉरी इंटू 1² प्लस n इंटू 1 -18 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3m प्लस 1 प्लस हो जाएगा n माइनस हो जाएगा 18 एन इक्वल हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से देखिए वैल्यू मिलती है हमारी 3m प्लस n एंड माइनस हो जाएगा हमारा 16 और इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये देखिए -18 है, +1 +1 तो +2 -18 में करेंगे तो -16 मिलेगा। ओके ना, ये हो जाएगा अब हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमारा x+2 भी जो है फैक्टर है गिवन फंक्शन का, तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू मिलेगी उसके लिए भी हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे सिंस x+2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स,
देयरफॉर अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू मिलेगी -2, f -2 की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है ना। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इसमें, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए डिलीट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा -2 होल क्यूब प्लस 3m प्लस 1 इंटू हो जाएगा हमारा -2 होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा n इंटू -2 माइनस हो जाएगा 18, राइट, और इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ओके ना। अब यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा -8, ये +4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी 3m प्लस 1, राइट। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -2n माइनस हो जाएगा 18 एन इक्वल हो जाएगा वैल्यू 0। चलिए अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -8, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12m। ओके ना। और प्लस वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 माइनस हो जाएगा 2n माइनस हो जाएगा 18 एन इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा 12m माइनस हो जाएगा 2n, राइट। और ये देखिए -8 है और -18 है, तो ये -26 हो जाएगा और +4 हो जाएगा। ओके ना। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -22। ओके, और इक्वल हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए हमारा 2 कॉमन है, 2 कॉमन करके 0 को डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी और 6m माइनस n माइनस 11 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे देखिए हमारा n जो है +n है और यहाँ पे -n है। अगेन हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर लेते हैं। ओके ना। तो इसको हम देखिए यहाँ तक रहने देते हैं, इस स्टेप को डिलीट कर लेते हैं। इक्वेशंस हमारे पास अवेलेबल रहने चाहिए। ओके ना। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए ये डिलीट हो जाएगा हमारा। अब राइट करते हैं हम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, राइट। अब देखिए जब हम ऐड करेंगे इसको तो हमारे n वाले जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे और m वाले ऐड हो जाएंगे। तो देखिए 6m प्लस 3m ये हो जाएगा 9m, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये -16 है और ये -11 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी -27 इक्वल हो जाएगा हमारा 0, राइट। अब इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा m का जो वैल्यू है वो 3 मिल जाएगा। ठीक है ना। m की वैल्यू देखिए इस साइड प्लेस होगा तो +27 और 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ओके ना। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ से इसको डिलीट कर लेंगे। चलिए राइट करते हैं हम पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, राइट। ये डिलीट, ये हो गया। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 × 3 प्लस हो जाएगा n माइनस हो जाएगा 16 इक्वल हो जाएगा 0। ओके ना। ये वैल्यू होगी तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 प्लस n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। ये देखिए -16 है और ये +9 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 मिलेगा, n का वैल्यू हो जाएगा 7। ठीक है। तो m की वैल्यू मिल गई, n की भी वैल्यू मिल गई, फाइंड आउट कर लिया हमने, इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करना था। देयरफॉर हो जाएगा हमारा m इक्वल्स टू 3 n इक्वल्स टू 7, राइट। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हेन x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 द रिमाइंडर इज k, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको देखिए रिमाइंडर कह रहे हैं कि k मिल रहा है, तब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए सोल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पे fx की देखिए जो हमारी वैल्यू गिवन है ये है हमारा x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4, ये हो गया हमारा। अब देखिए हो जाएगा हमारा सिंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx एंड f2 इक्वल्स टू k, ये हमारा गिवन है वैल्यू। ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा k के इक्वल आ रहा है, तो इसको हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं इसको सिंस, तो ज़्यादा सही रहेगा। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2³ प्लस 2 ×
टू स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा के इंटू टू प्लस 4 इक्वल हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन 8 मिलेगा, माइनस हो जाएगा हमारा 2k प्लस हो जाएगा 4 और इक्वल हो जाएगा हमारा सॉरी नॉट जीरो k, ये वैल्यू होगी राइट। अब यहाँ से देखिए वैल्यू होगा 8 प्लस 8 हमारा हो जाएगा 16 राइट, और प्लस 4 है तो ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस हो जाएगा हमारा 2k एंड इक्वल हो जाएगा हमारा k। इसको इस साइड प्लेस कर लेंगे तो ये देखिए वैल्यू जो होगी हमारी ये 20 इक्वल्स टू 2k प्लस k हो जाएगी। दैट मीन्स हमारा 3k इक्वल्स टू 20 वैल्यू आएगी राइट। तो k की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20/3, ये होना चाहिए हमारा आंसर राइट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके ना, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द डिवीजन ऑफ ax क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 बाई x प्लस 3 लीव्स अ रिमाइंडर 5। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर हमें 5 मिल रहा है जब हमारा जो गिवन fx है इसको डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 3 से। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। यहाँ पे हमें जो fx की वैल्यू गिवन है इसको राइट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा ax क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारा इम्प्लाई करेगा x इक्वल्स टू माइनस 3, और यहाँ पे देखिए हमें गिवन है एंड f ऑफ माइनस 3 इक्वल्स टू 5, ये वैल्यू हमें गिवन है। चलिए अब हम फंक्शन में x के प्लेस पे माइनस 3 पुट करते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा a, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 3 होल क्यूब प्लस 9 इंटू माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 3 माइनस हो जाएगा हमारा 10 और इक्वल हो जाएगा हमारा 5, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा -27a, यहाँ पे देखिए माइनस 3 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 9, तो 9 इंटू 9 हो जाएगा 81, और यहाँ पे हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा -12 माइनस हो जाएगा 10 और इक्वल हो जाएगा 5, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -27a राइट, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए ऐड करेंगे तो -22 हो जाएगा। ओके ना, तो -22 को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 81 है, 11 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 9। ओके, अब ये हो गया 7 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 59 प्लस और इक्वल हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -27a इक्वल्स टू 5 माइनस 59। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी -54 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -27a राइट। अब ये देखिए -27 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा राइट ना, तो a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कह रहा है कि इफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 हैज एक्स माइनस 2 एज अ फैक्टर एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब देखिए कह रहे हैं कि हमारा एक्स माइनस 2 जो है ये फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल तक, गिवन पॉलिनोमियल का, तो इसके लिए देखिए जो हमारा रिमाइंडर का वैल्यू होगा वो इक्वल टू 0 होगा, और कह रहे हैं कि जब x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर की वैल्यू हमारी 3 के इक्वल आ रही है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा अगेन एफ एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, ये हो गया हमारा। अब देखिए हम राइट करेंगे सिंस x माइनस 2 is a factor of fx, therefore यहाँ पे देखिए जो हमारा f2 का वैल्यू होगा वो इक्वल टू 0 के हो जाएगा। पुट करते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे a था ना, हमने मिस्टेक्स करा है, ये देखिए 2 का क्यूब हो गया
प्लस हो जाएगा a इंटू हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा b इंटू 2 प्लस हो जाएगा 6 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू होगी। अब देखिए 2 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4a और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2b प्लस हो जाएगा 6 इक्वल हो जाएगा 0। अगेन सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू हो जाएगी हमारी 4a प्लस 2b प्लस 14 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। देखिए हमने 8 में 6 को ऐड कर लिया, ये वैल्यू हो गई। अब 2 हमारा कॉमन है, अगेन 2 को कॉमन लेकर के 0 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो इसको हम राइट कर लेंगे और 2a प्लस b प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। राइट, अब देखिए कह रहे हैं कि जब हम x माइनस 3 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर की वैल्यू हमारी 3 हो रही है। ओके ना, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर f3 इक्वल्स टू 3। ओके ना, कह रहा है ना रिमाइंडर 3 हमें मिल रहा है, तो ये हमारा f3 की वैल्यू 3 के इक्वल होना चाहिए। चलिए पुट करते हैं फंक्शन में इसको। ओके ना, तो यहाँ से देखिए अब हमारा जो फंक्शन है दिस मच, ये हो जाएगा हमारा 3 क्यूब प्लस a इंटू 3 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा b इंटू 3 प्लस 6 और इक्वल वैल्यू मिलेगी हमें 3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वैल्यू जो होगी हमारी ये हो जाएगी 27 प्लस हो जाएगा हमारा 9a प्लस हो जाएगा हमारा 3b प्लस हो जाएगा 6 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 3। ये वैल्यू आएगी। चलिए तो यहाँ से देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाता है 9a प्लस 3b। ठीक है, अब ये देखिए 27 प्लस 6 ये हो जाएगा हमारा 33 और इस जो 3 है इसको इस साइड प्लेस कर लेंगे तो ये -3 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 9a प्लस 3b और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 30 इक्वल टू 0। ये वैल्यू हो गई। यहाँ पे भी देखिए हमारा 3 कॉमन है, 3 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 3a प्लस b प्लस हो जाएगा 10 और इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। राइट ना, अब हम देखिए क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे देखिए बोथ में हमारा जो b का साइन है वो पॉजिटिव ही है, हम b को एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा राइट करते हैं। ये देखिए 3a से 2a हमारा सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू आ जाएगी a, b से b सब्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और 10 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी +3 और इक्वल हो जाएगा हमारा 0। डायरेक्टली हमने राइट कर दिया इसको। ओके ना, अभी हमारा डिलीट हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से देखिए हमारा a + 3 = 0 हो गया, a का वैल्यू हो जाएगा -3। अब इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में। ये देखिए हो जाएगा हमारा पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। राइट, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। a का वैल्यू देखिए -3 है, इसमें पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -9 प्लस b प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा b + 1 इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू -1। ठीक है, मिल गया वैल्यू हमें b का भी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर a इक्वल्स टू -3 एंड b इक्वल्स टू -1। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहे हैं कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 3x³ - 5x² + 6x so that when resulting polynomial is divided by x - 3 the remainder is 8। अब देखिए कह रहे हैं कि विच वन नंबर यहाँ पे ऐड करना है, तो उसको हम देखिए कोई भी कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि p शुड बी एडेड। चलिए तो यहाँ पे हम राइट करते हैं सॉल्यूशन का पार्ट। ओके ना, fx इक्वल टू जो हमें गिवन है राइट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 3x³
3x³ माइनस 5x² प्लस 6x। यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट p शुड बी एडेड इन fx, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा therefore यहाँ पे हो जाएगा हमारा f ऑफ 3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा f ऑफ 3 इक्वल्स टू 8। बट यहाँ पे देखिए f जो हमारा है, ठीक है ना, इसको हम जब ऐड करेंगे तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 8 मिलना चाहिए। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन f डैश x, ऐसा करते हैं इसको, ठीक है। तो इसका देखिए अब हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 3x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस p। अब ये देखिए जो हमारा f डैश x है इसको हम x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 8 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे therefore f डैश 3 इक्वल हो जाएगा हमारा 8, ओके ना। अब इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जो हमारी आएगी इक्वल टू 8 के होनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3 इंटू हो जाएगा हमारा 3³ माइनस हो जाएगा 5 इंटू 3² प्लस हो जाएगा हमारा 6 इंटू 3 प्लस हो जाएगा p एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 8, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3 और 3 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा 27 माइनस हो जाएगा हमारा 5 इंटू हो जाएगा 3 का स्क्वायर वैल्यू 9 प्लस हो जाएगा हमारा 6 3 18 प्लस हो जाएगा p एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 8, ये वैल्यू होगी। अब देखिए 27 3 होता है हमारा 81 माइनस हो जाएगा हमारा 45 प्लस हो जाएगा हमारा 18 और प्लस हो जाएगा हमारा p और इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8, ये वैल्यू होगी। चलिए अब जो हमारी प्लस वाली वैल्यू है देखिए इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 8 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 9, 1 प्लस 8 हो जाएगा 9, ये 99 हो गया। और ये देखिए हमारी वैल्यू इस साइड आएगी तो ये भी निगेटिव हो जाएगी, तो इसको हम माइनस में ऐड कर लेते हैं। तो 8 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 13 एंड 4 1 कैरी हो जाएगा हमारा 5 प्लस हो जाएगा p इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ठीक है ना। ये वैल्यू हमारी डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 एंड 9 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एंड प्लस हो जाएगा हमारा p इक्वल हो जाएगा 0। तो p का वैल्यू हो जाएगा हमारा -46, यही हमारा आंसर होना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, नोट करिए तब तक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। आंसर आ रहा है हमारा -46। यहाँ पे देखिए कह रहे थे ना कि व्हाट शुड बी एडेड, तो हम सोचे कि पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए, तो नेगेटिव नंबर भी हमारा इसमें ऐड हो सकता है, ठीक है ना। हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं इस तरह से, +-46, ठीक है ना। यही हमारा जो नंबर होगा वो यहाँ पे ऐड होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस मच so that on dividing it by x minus 2 the remainder is 10। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम, लेट p should be subtracted, ठीक है ना, फ्रॉम, ये जो हम एक्सप्रेशन गिवन है राइट कर लेंगे, x³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 14, ठीक है। अब हम इसके हेल्प से fx राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन fx इक्वल्स टू, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा x³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 14 माइनस p। अब ये देखिए हमारा fx हो गया। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में fx लेट कर लिया था, जो एक्सप्रेशन हमें गिवन था, ठीक है ना। तो वहां पे हमने जब p को ऐड कर लिया तो हमें न्यू एक्सप्रेशन मिल गया, तो उसको हमने f डैश x कह लिया था, बट हम यहाँ पे fx ही राइट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस f2 इक्वल्स टू हमारा गिवन है 10, देखिए x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 10 रिमाइंडर मिल रहा है। यहाँ पे हमारा x का वैल्यू मिलेगा 2, तो f2 की वैल्यू हमारी 10 के इक्वल हो जाएगी। अब इसमें हम पुट कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2³ प्लस 3 इंटू 2²
माइनस हो जाएगा हमारा 8 इंटू 2 प्लस 14 माइनस हो जाएगा p एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 10। ये वैल्यू होगा। अब देखिए 2 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा हमारा 8 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 एंड माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 16 प्लस हो जाएगा 14 माइनस हो जाएगा p एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 10। ये वैल्यू होगी, राइट। अब ये देखिए 12 प्लस 8 हो जाएगा 20, 20 में हम 20 से 16 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 4 और 14 में 4 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 18, राइट ना। तो ये हो जाएगा 18 माइनस पी इक्वल्स टू 10। ये वैल्यू होगी, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा माइनस पी इक्वल्स टू 10 माइनस 18। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाता है माइनस पी इक्वल्स टू माइनस 8, ठीक है, माइनस 8। तो माइनस से माइनस कैंसिल, पी का वैल्यू हो जाएगा 8, राइट ना। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही हमें नंबर जो है वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई हमारी। क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द पॉलिनोमियल 2x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस ax माइनस 6 एंड x³ माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 16 leaves the same remainder when divided by x minus 2, find the value of a। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं 2 पॉलिनोमियल गिवन है तो इनको हम fx एंड gx से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा fx इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 2x³ माइनस हो जाएगा हमारा 7x स्क्वायर प्लस ax माइनस 6 एंड gx इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा x³ माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 16। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस f2 इक्वल्स टू z2। ये हमें गिवन है, कह रहा है ना कि बोथ हमारे जो पॉलिनोमियल गिवन है इनको हम x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर सेम मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा देखिए x का वैल्यू मिल गया है। आप चाहे तो इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। सिंस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 दिस इम्प्लाई x इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं सिंस f2 इक्वल्स टू 0। हो गया। अब हमारा देखिए बोथ केस में हमें सेम रिमाइंडर मिल रहा है, पुट करते हैं वैल्यू। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2³ माइनस हो जाएगा हमारा 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा a इंटू 2 माइनस 6 इक्वल हो जाएगा हमारा 2³ माइनस 8 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इंटू 2 माइनस 16। ये वैल्यू हो गया। सॉल्व करते हैं। ये देखिए 2 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा 8, 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 4, 4 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 28 प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2a माइनस हो जाएगा 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 2 का क्यूबिक वैल्यू 8 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 प्लस यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4a प्लस हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 16। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी 16 प्लस है, राइट ना, और ये देखिए हमारा माइनस 28 है तो माइनस 12 हो जाएगा और माइनस 6, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 18 प्लस हो जाएगा 2a, ओके ना, इस साइड की जो वैल्यू है। और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये 8 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 10 प्लस 10 और ये देखिए माइनस 16 है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 6 और ये हमारा है माइनस 32 तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 38 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 4। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम इस साइड प्लेस करते हैं तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 4a माइनस 2a और इस वैल्यू को इस साइड प्लेस करेंगे तो देखिए ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी 38 पॉजिटिव और माइनस हो जाएगा 18, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको डिलीट करते हैं हम यहाँ से, ये डिलीट हो जाएगा तो अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2a एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 20, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो a का वैल्यू होगा ये हो जाएगा 20/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो हमारा जो a का वैल्यू होगा वो इक्वल हो जाएगा 10 के।
राइट। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 14 को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 14 एंड व्हेन द एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इट लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 52, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा, हमें fx गिवन है, ये हो जाएगा हमारा 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 14। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, देयरफॉर f2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल्स टू 0 के। पुट करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा 8 और 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 2 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 4 तो ये हो जाएगा 4a। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2b माइनस हो जाएगा 14 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाती है हमारी 4a प्लस 2b एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2 इक्वल हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है हमारा, 2 कॉमन कर लेंगे और कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2a प्लस b प्लस 1 एंड इक्वल हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंड f3 इक्वल टू गिवन है हमें 52। ठीक है ना। जब हम देखिए x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा x का जो वैल्यू होगा वो 3 मिल जाएगा। ओके ना। यहाँ पे आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, सिंस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 3। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन दैट, या सिंस भी कर सकते हैं, गिवन f ऑफ 3 इक्वल्स टू 52। राइट। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 क्यूब प्लस a इंटू 3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 माइनस 14 इक्वल्स टू 52। ये वैल्यू होगी। अब देखिए 3 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा हमारा 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 54 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9a और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 3b और माइनस हो जाएगा हमारा 14। इसको भी हम चलिए इसी साइड कर लेते हैं, माइनस 52 और इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू आ जाती है 9a प्लस 3b। ठीक है। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस 66। राइट। और यहाँ पे प्लस 54 है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 12 इक्वल हो जाएगा 0। ओके ना। और यहाँ पे देखिए हमारा 3 कॉमन है, 3 कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 3a प्लस b माइनस हो जाएगा 4 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारा जो b का कोफिशिएंट है वो सेम है। ठीक है ना, +1 तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं या 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो हमें a पॉजिटिव मिलेगा, तो हम ऐसा ही करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट। राइट। डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। चलिए तो यहाँ पे देखिए हम 3a से 2a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी a, b से b सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ये देखिए -4 है और ये +1 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी -1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5 इक्वल हो जाएगा 0। a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। a की वैल्यू मिल गई है, पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में। चलिए ये हो जाएगा हमारा पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक है, तो अब ये डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 × 5 प्लस हो जाएगा b प्लस हो जाएगा 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 0, राइट ना। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाती है 10 प्लस b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा b प्लस 11 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा b का वैल्यू हो जाता है -11, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू -11, राइट। यही देखिए हमें फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया। और ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 था, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।